इश्क़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में एक बादशाह का ख्वाब। ज़माना बहुत पुराना था। हिजाज़ मुक़द्दस से कुछ फासले पर एक बादशाह हुक्मरानी कर रहा था, दुनियावी ताकत, दौलत और शान व शौकत में बेमिसाल। लेकिन दिल के एक गोशे में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी आग थी जो किसी दुनियावी ताज से बुझाई ना जा सकती थी। एक दिन बादशाह को इत्तला मिली कि एक बुजुर्ग आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़बान पर हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह जारी रहती है, मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं ताकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। ये खबर सुनकर बादशाह के दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हुई। खुशी भी थी, गैरत इश्क भी। उस रात बादशाह ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत शफ़क़त से फरमाया, ए बादशाह, कल जो मेरा आशिक तेरे मुल्क से मदीना की तरफ रवाना होगा, उसे रोक लेना। बादशाह नींद से जागा, दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखों में अश्क थे, मगर हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने था। सुबह होते ही उसने अपने मुहाफिजों को भेजा और हुक्म दिया कि उस आशिक को रास्ते से रोक लिया जाए। वो आशिक रसूल एक सादा सा नूरानी चेहरा वाला बुजुर्ग था, जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए नबी सल्लल्लाहु के दर की तरफ गामजन था। रास्ते में बादशाह के सिपाही आए, अदब से झुके और अर्ज की, हजरत, हमें हुक्म है कि आपको बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाए। बुजुर्ग मुस्कुराए, दिल ही दिल में बोले, शायद ये भी कोई आजमाइश है जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में आ गई है। उन्हें बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने ताज़ीम से खड़े होकर सलाम किया और अर्ज़ की, हज़रत, माफ़ कीजिए, मगर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपको मदीना जाने से रोक दूं। बुज़ुर्ग ने हैरत से पूछा, क्या मेरा मदीना जाना किसी जुर्म के मुतरादिफ है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की ज़ियारत पर भी पाबंदी है? बादशाह के चेहरे पर नरमी और आंखों में आंसू थे। कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप जाएं, मगर कल रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया कि उसे रोक लेना। मैं अपने नबी के हुक्म के आगे खामोश हूँ। ये सुनकर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये फरमाया है तो यकीनन इसमें कोई राज होगा। मैं वही करूँगा जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में है। चंद दिन गुजर गए। इस दौरान बादशाह ने बुजुर्ग को निहायत एहतराम से रखा, मगर दिल में एक बोझ सा रहता। हर रात बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का तलबगार रहता। फिर एक रात दोबारा ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बादशाह, क्या तू जानता है कि मैंने तुझे इस इश्क को रोकने का क्यों कहा था? बादशाह ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यही सवाल मेरे दिल में भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर वो आशिक मेरे दर पर आ जाता तो मुझे अपनी कब्र मुबारक से बाहर आकर उससे मुसाफहा करना पड़ता, क्योंकि वो मुझसे ऐसी मोहब्बत रखता है जो वादाए इश्क को पूरा कर देती है, और ये उम्मत इस राज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने तुझे हुक्म दिया कि उसे रोक ले, ताकि उसकी मोहब्बत भी कायम रहे और मेरे दर का अदब भी सलामत रहे। ये सुनकर बादशाह की आंखों से अश्क रवां हो गए। जब सुबह हुई तो उसने बुजुर्ग को बुलाया और रोते हुए कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि आपके इश्क की गवाही खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। बुजुर्ग ने सजदा शुक्र अदा किया। मदीना जाने की इजाज़त मिली, मगर इस बार वो इश्क और अदब के एक नए दर्जे पर फायज हो चुके थे। उन्होंने कहा, मैं अब मदीना नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मदीना तो दिल के अंदर आबाद है। जहाँ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जाए, वही मदीना है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़ाहिरी सफ़र का नाम नहीं, बल्कि दिल की कैफियत का नाम है। मदीना जाना सआदत है, मगर अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी इबादत है। वो इश्क जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे सर झुका दे, वही इश्क हकीकी है। अल्लाह ताला हमें ऐसा दिल अता फरमाए जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज हो, ऐसा ईमान अता फरमाए जो अदब के सांचे में ढला हो
اور ایسی قسمت دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت پا سکیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ آمین یا رب العالمین۔